हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू रिएक्शन क्लासेस। जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ा था एटॉमिक नंबर के बारे में और एटॉमिक मास नंबर के बारे में, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर क्या होता है या कैसे हम लोग काउंट करते हैं या फिर एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। फिर हम लोगों ने सीखा था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसी भी एटम का कैसे हम लोग काउंट करते हैं। तो वो तो न्यूट्रल एटम के बारे में हमने पढ़ा था। फिर आपका डाल्टन, आपका जे थॉमसन का मॉडल पढ़े थे, रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे किसी भी आयन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, जो कंपटीशन वगैरह में आपको पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, ये बहुत ही ईजी है आयन्स के बारे में। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि आयन्स किसको बोलते हैं। आयन्स किसको बोलते हैं? तो आयन जो होता है बच्चों, ये दो तरह का होता है। जिसमें चार्ज होता है उसी को हम लोग आयन बोलते हैं। अब ये चार्ज दो तरह का होता है, या तो कैटायन होगा या फिर एनायन होगा। अगर कैटायन दिया हुआ है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर एनायन है तो उसमें नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये पहले चार्ज डेवलप कैसे होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे देखो, मान लीजिए कि एक न्यूट्रल एटम है जिसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। अब ये जो न्यूट्रल एटम्स, इससे अगर हम लोग देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आयन कितने तरह, कैटायन और एनायन। आयन दो तरह के, कैटायन होता है और एक एनायन होता है। कैटायन बोलते हैं उसको जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनायन उसको बोलते हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है। बहुत ही आसान। आयन दो तरह के, एक कैटायन जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, एक एनायन जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज कैसे डेवलप होता है इसके बारे में हमको जानना है। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर मान लीजिए एक न्यूट्रल आपका एलिमेंट्स दिया हुआ, जैसे कि आपका एक्स न्यूट्रल, इसमें कोई चार्ज नहीं। अगर इसमें से अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करेंगे तो इसमें एक पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन को बाहर करेंगे तो इसमें कितना पॉजिटिव चार्ज है? 2 पॉजिटिव चार्ज। अगर 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन को, तो इसमें हो जाएगा 3 पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे डेवलप हो रहा है बच्चों? यानी कि किसी भी एलिमेंट से हम जो इलेक्ट्रॉन बाहर करेंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर करेंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज, अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करेंगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज, अगर 3 इलेक्ट्रॉन बाहर करेंगे तो 3 पॉजिटिव चार्ज। यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन हम किसी भी एलिमेंट से बाहर करेंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। और जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो इसी को हम लोग कैटायन कहेंगे। देखो ये कैटायन हो गया, कैटायन हो गया, ये कैटायन हो गया। अब नेगेटिव चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज इसका जस्ट उल्टा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो आपका नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे एक्स एक न्यूट्रल एलिमेंट, अब बाहर से हमने एक इलेक्ट्रॉन इस पर ऐड कर दिया तो इसमें एक नेगेटिव चार्ज हो गया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया तो इसमें 2 नेगेटिव चार्ज हो गया। अगर 3 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, प्लस कर लो ऐड करना, तो इसमें 3 नेगेटिव चार्ज। बहुत सिंपल है बच्चों। यानी एक इलेक्ट्रॉन को अगर हमने बाहर से अगर ऐड किया न्यूट्रल एटम में तो एक नेगेटिव चार्ज, अगर 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो 2 नेगेटिव चार्ज, अगर 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो 3 नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब न्यूट्रल एटम से इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इसमें जितना न्यूट्रल एटम में जो इलेक्ट्रॉन, इससे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। यानी किसी भी एटम में अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, यानी जोड़ेंगे उसमें, या गेन करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि उसमें उतना ही नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एक नेगेटिव चार्ज, 2 गेन किया तो 2 नेगेटिव चार्ज, अगर 3 किया तो 3 नेगेटिव चार्ज। और अगर लॉस करता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है 2 पॉजिटिव चार्ज, अगर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है 3 पॉजिटिव चार्ज। तो ये बहुत ही आसान है बच्चों। अब आपको एग्जाम्पल में दिया जाता है, जैसे अगर आपको बोलेगा सोडियम प्लस, आपका सोडियम प्लस में निकालना है कितना, आपका प्रोटॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, या फिर न्यूट्रॉन निकालना है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर एलिमेंट्स न्यूट्रल है, मतलब अगर कोई चार्ज नहीं होता, अगर चार्ज नहीं होता तो प्रोटॉन भी 11 होता, इलेक्ट्रॉन भी आपका क्या होता, 11 होता, और न्यूट्रॉन क्या होता है। यहाँ पे न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे ये करते हैं, यहाँ पे आपको 23 आपका रहा था, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए 23 में से 11 यानी कि A-Z करते, जो कि 12 आता है। अब यहाँ पे प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन तो आपका 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन आपका न्यूक्लियस के अंदर है। अब प्रोटॉन को बाहर हम लोग नहीं कर सकते,
तो प्रोटॉन आपका न्यूक्लियस के अंदर, तो प्रोटॉन तो वही होता है जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन भी 11 हो जाएगा। अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का, अगर ये चार्ज नहीं होता तो जो प्रोटॉन होता है वही इलेक्ट्रॉन होता है, हमने बताया था, तो 11 होता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, तो एक पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया मतलब एक पॉजिटिव, इसका मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम है, इसका मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम है, यानी अगर पहले अगर पॉजिटिव नहीं होता तो ये 11 होता, लेकिन एक पॉजिटिव, इसका मतलब 11 में से एक आपका चला जाएगा, जिसमें से आपका 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 11 में से एक माइनस करेंगे, 11 माइनस 1 यानी कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। और आपका A माइनस जेड जो आपको न्यूट्रॉन हो गया 23 में 11 कितना हो जाएगा 12। बहुत ही आसान है बच्चों, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो एक पॉजिटिव, अगर दो लॉस किया दो पॉजिटिव है ना। अगर आपसे बोल दिया जाए कि आपका यहाँ पे, और इसको मिटाते हैं पहले, कैसे हम लोग इसको काउंट करेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो बहुत ही आसान है बच्चों। इसमें आपका कंपटीशन में सवाल दिया जाता है, जेक में दिया जाता है आपका, या फिर स्टेट बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हम लोग कैसे निकालते हैं। अब आपसे कह दिया जाए एल्यूमिनियम आपका 3+, इसका होता है कितना 13 ऐसे 27। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास नंबर। अब इसमें आपसे बोलेगा कि प्रोटॉन निकालिए, इलेक्ट्रॉन निकालिए और न्यूट्रॉन निकालिए। तो प्रोटॉन तो वही हो जाएगा बच्चों जो आपका दिया हुआ एटॉमिक नंबर दिया हुआ, यानी ये प्रोटॉन हमेशा आपका कांस्टेंट है, जो एटॉमिक नंबर है वही आपका प्रोटॉन है। तो यहाँ पे प्रोटॉन हो जाएगा कितना 13 हो जाएगा, 13 होगी। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज इसमें से इसको माइनस कर देना, 13 में 3 चला गया यानी कि इलेक्ट्रॉन हो गया 10। और न्यूट्रॉन का मतलब A माइनस जेड 27 में 13 चला गया, इसका मतलब कितना होगा 7 में 3 यानी कितना 4 और इसमें 1 यानी 14 हो गया। यानी पॉजिटिव चार्ज का मतलब आपको उसको एटॉमिक नंबर से माइनस कर देना, यहाँ से उसको माइनस, जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना आप माइनस कर देंगे, वही आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जैसे आपका एक ठोर दिया हुआ मान लो Mg2+, Mg2+, इसका होता है 12, इसका होता है 24। अब आपसे बोलेगा कि इसमें प्रोटॉन कितना है, तो प्रोटॉन कितना होगा जो एटॉमिक नंबर है 12 हो गया। अब बोलेगा इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन बोलेंगे किसको जो आपका 12 में से क्या चला गया 2 चला गया, यानी पॉजिटिव चार्ज जितना घट जाएगा, यानी कि आपका 10 हो गया। और न्यूट्रॉन का मतलब क्या हो गया 24 में से 12 चला गया यानी कि 12 हो गया। यानी प्रोटॉन आपका कांस्टेंट रहेगा, प्रोटॉन आपका वही होगा जो इसका एटॉमिक नंबर होगा। इलेक्ट्रॉन होगा इसमें से पॉजिटिव चार्ज जो रहेगा उसको घटा देना है, यानी कि 12 में से 2 चला गया 10 हो गया। और न्यूट्रॉन मतलब इसमें से इसको घटा देना, यानी कि आपका 12 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हम निकालने सीख गए कैटायन में। अब बात करते हैं एनायन की बात करते हैं। तो एनायन किसको बोलते हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज वाला हम लोग देख लेते हैं जरा से। अब आपसे जैसे दिया हुआ है आपको बोलेगा O2-, इसमें आपका इसका 8 होता है, इसका 16, बोलेगा प्रोटॉन निकालो, इलेक्ट्रॉन निकालो और न्यूट्रॉन निकालो। तो अब यहाँ पे क्या देखना है कि इसमें आप प्रोटॉन तो आपका वही रहेगा जो एटॉमिक नंबर है, यानी 8 है, इसका मतलब प्रोटॉन भी 8 हो गया, न्यूट्रॉन भी 16 में से 8 चला गया, 8 हो गया। इलेक्ट्रॉन में देखो अब 2 नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब क्या हो गया, हमने कहा था जितना इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड करेंगे उतना ही चार्ज डेवलप होगा। इसका मतलब हो गया बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा है, यानी अगर ये नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होता 8 ही होता। अब यहाँ पे 2 नेगेटिव, इसका मतलब 2 बाहर से आया हुआ है, यानी कि 8 में से 2 आपका ऐड कर देंगे, यानी कि 8 + 2 कितना हो गया आपका 10 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है बच्चों, अगर माइनस चार्ज है तो उसको ऐड कर देना और प्लस है तो उसको घटा देना है, यही तो करना है। अगर आपको जैसे एक टोर दिया हो, जैसे आपका दिया हुआ है N3- 7 14, आप इसको बोलेंगे सर प्रोटॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है और न्यूट्रॉन कितना है। तो प्रोटॉन तो वही हो जाएगा जो आपका एटॉमिक नंबर दिया हुआ, यानी एटॉमिक नंबर कितना दिया है 7 दिया, प्रोटॉन 7 हो गया। न्यूट्रॉन भी 14 में से 7 गया, तो यहाँ पे 7 बचेगा। इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस दिया, इसका मतलब ये इसमें ऐड हो जाएगा, 7 और 3 कितना हो गया 10 हो गया। यही तो निकालना है बच्चों, बहुत ही आसान। यानी किसी भी एटम में अगर पॉजिटिव चार्ज दिया है तो जो आपका एटॉमिक नंबर दिया उससे उसको माइनस कर देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज दिया तो उसको जोड़ देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब प्रोटॉन वही होगा जो उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो एटॉमिक नंबर जो है बहुत सिंपल है, हम लोग सब जानते हैं एटॉमिक नंबर क्या है। अब ये तो हो गया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मामला। अब हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के बारे में जानेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज उसको बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है। यहाँ पे
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। यहाँ पे आपका द एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ electron, the atoms having same number of electron is called isoelectronic species, या उसी को एटम बोलते हैं। यानी वैसा एटम या वैसा एलिमेंट जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, यानी दो एटम्स का दिया हुआ है, एलिमेंट्स दिया हुआ उसमें इलेक्ट्रॉन दोनों का अगर सेम है तो उसी को हम बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। जैसे आपका दिया एग्जाम्पल में देखेंगे सोडियम प्लस मैग्नीशियम 2+ और एल्यूमिनियम 3+, 27। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं निकालते हैं, 11 में से 1 चला गया यानी कितना हो गया, 10 हो गया। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें 12 में से 2 चला गया यानी कि इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, इसमें भी 10 हो गया। इसमें भी 13 में से 3 चला गया, इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10 हो गया। यानी तीनों में इलेक्ट्रॉन सेम है, यानी कि आपका 10 10 10 तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, सेम हो गया। तो दे आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। बात समझ आ गई बच्चों। यानी वैसा एटम्स जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा उसको हम लोग कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। इसमें तो 11 में से 1 चला गया 10, इसमें 12 में से 2 चला गया 10 और 13 में से 3 चला गया तो 10। यानी कि जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा उसको हम लोग कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। बहुत ही आसान है बच्चों, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना हम लोगों ने निकाल लिया, न्यूट्रल एटम में भी निकाल लिया, आयंस में भी निकाल लिया। ऐसे क्वेश्चन आपका फिक्स्ड है, कंपटीशन हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो, दोनों में ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे आइसोटॉप किसको बोलते हैं, आइसोटॉप आइसोबार। तो आइसोटॉप बोलते हैं जिस कोई भी दो एटम्स का एटॉमिक नंबर अगर सेम है, एटॉमिक मास नंबर अगर डिफरेंट है तो इसको हम लोग कहेंगे आइसोटॉप। और आइसोबार बोलेंगे अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और एटॉमिक मास नंबर अगर सेम है तो उसको हम लोग कहेंगे आइसोबार। तो हेडिंग में बच्चों आइसोटॉप, आइसोटॉप बहुत ही आसान है बच्चों। आइसोटॉप्स इसमें लिखिए द एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर but different atomic mass number are called isotopes। एग्जाम्पल की बात करेंगे, इन वैसा एटम जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं आइसोटॉप। इसका जैसे हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप होता है, हाइड्रोजन का 1 1, ड्यूटेरियम का 1 2 और ट्रिटियम का 1 3। इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्रिटियम। यानी हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप होते हैं। यानी हाइड्रोजन जो होता है उसका 3 आइसोटॉप होता है, एक प्रोटियम होता है, एक ड्यूटेरियम होता है, ट्रिटियम होता है। इसका देखिए एटॉमिक नंबर 1 1 1, एटॉमिक मास में 1 2 3, यानी एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट, उसी को हम लोग बोलते हैं आइसोटॉप। यानी दो एलिमेंट्स का या दो एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होगा और एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होगा, उसी को हम लोग कहते हैं आइसोटॉप। जैसे आपका होता है क्लोरीन का होता है 1735 और क्लोरीन का होता है 1737, ये भी आपका दोनों क्या आइसोटॉप हो गया। और भी होता है, जैसे होता है आपका कार्बन का
एक कार्बन का 612, कार्बन का 613 और कार्बन का 614। ये देखो कार्बन के सब एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट हो गया, इसी को बोलते हैं हम लोग आइसोटॉप। यानी एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट, तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोटॉप। आइसोबार में से इसका उल्टा, यानी एटॉमिक नंबर इस बार डिफरेंट होगा, एटॉमिक मास नंबर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं आइसोबार। तो नेक्स्ट आपका है बच्चों आइसोबार। आइसोबार किसको बोलेंगे, जिसमें आपका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा और एटॉमिक मास नंबर आपका सेम होगा, यानी आइसो बार्स। देखिए द एटम्स हैविंग डिफरेंट atomic number but same atomic mass number are called isobars। इसका एग्जाम्पल बताओ। यानी इस बार एटॉमिक नंबर अलग हो जाएगा और एटॉमिक मास नंबर अलग, ये आपका डिफरेंट, ये आपका सेम हो जाएगा। द एटम्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास नंबर आर कॉल्ड आइसोबार। यानी कि एटॉमिक नंबर इस पर अलग हो जाएगा लेकिन एटॉमिक मास नंबर आपका सेम हो जाएगा। जैसे आपका कार्बन का 14 और नाइट्रोजन का 714। देखो एटॉमिक नंबर दोनों का अलग अलग हो गए, 6 और 7 है ना, लेकिन एटॉमिक मास नंबर 14 हो गया इसका आपका, इसको बोलेंगे आइसोबार। आइसोबार की बात करेंगे तो द एटम्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास नंबर इज कॉल्ड आइसोबार। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, तो आज ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आज इतना ही। यानी कि आज हम लोगों ने सीखा कि आयंस में कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाला जाता है। अगर न्यूट्रल एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर करेंगे तो एक पॉजिटिव, दो निकालेंगे दो पॉजिटिव, जितना निकालेंगे उतना पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। और न्यूट्रल एटम में बाहर से अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो जितना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे उतना नेगेटिव चार्ज होगा। ये चीज़ हमने पढ़ा और उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना सीखा। और आइसोटॉप क्या है, आइसोबार क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने आज सीखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि बोर्स थियरी फॉर हाइड्रोजन एटम एंड बोर्स थियरी फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो नेक्स्ट पार्ट है ये। तो बहुत सिंपल है बच्चों, आप लोग कंटिन्यू लगे रहें वीडियो के साथ, हमेशा उसको देखते रहें, बार बार देखें, आपको याद हो जाएगा। और वीडियो देखने से फ़ायदा ये है कि आप रात में आराम से जो सोने के टाइम जो आप लोग जो पिक्चर वगैरह देखते हैं वो सब मत देखिए, उससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए मेरा वाला, उससे क्या होगा, आपका दिमाग भी खुलेगा और आपको एग्जामिनेशन में हेल्प भी होगा, चाहे वो आप कोई भी एग्ज़ाम, चाहे आपका एकेडमिक एग्जाम हो या फिर कॉम्पिटिशन एग्जाम। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बच्चों ओके बाय, थैंक यू।